Hello friends, welcome to the PD classes and today I am here for sharing the experience of teaching. आज मैं यहाँ आपके सामने टीचिंग का एक इंटरव्यू के बारे में कुछ बताने आई हूँ और वो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। शायद आपको ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वही टीचिंग इंटरव्यू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गई तो ऑब्वियस है एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और वो हर इंटरव्यू के लिए होती भी है और मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत नर्वस भी होते हैं उस लाइन को देखने के बाद कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमारा जो इंटरव्यू है वो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई तो मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने उस लाइन में वेट किया, लेकिन जब मुझे ये लगा कि अभी मेरा जो है नंबर आने वाला है, आई थिंक 2 और 3 कैंडिडेट जो हैं वो बाकी हैं मेरे मुझसे पहले। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैं एकदम अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील करने के लिए मैंने मुंह धुला अच्छे से और अपनी हेयर स्टाइल जो है वो अच्छे से बनाई ताकि जो पैनल बैठा हो उसके सामने मैं एकदम जो है वो फ्रेश फील करूं और किसी को भी ये ना लगे कि मैं बहुत जो है मेरे अंदर एनर्जी नहीं है या मैं बहुत थक गई हूँ, ऊब गई हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने देना चाहिए। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो वहीं से आता है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट है, अगर अप है, तो इंटरव्यूअर को भी एकदम गेट में एंट्री करते ही ऐसा लगेगा कि हाँ, इस पर्सन में कुछ अलग है, ही इज मोर कॉन्फिडेंट देन अदर्स। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं उसी क्यू में खड़ी थी, जैसे ही मैं डोर के पास आई, मेरा जो नंबर है वो आया, तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे डोर नॉक करना पड़ेगा, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जो है वो पियोन आया और वो मुझे अंदर ले जाने के लिए आया। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे डोर नॉक तो नहीं करना पड़ा, लेकिन मुझे जो है वो परमिशन तो लेनी पड़ी और मैंने जो है वो परमिशन ली उनसे। उसके बाद उन्होंने बोला वेरी गुड, आप आइए। मैं उनके पास आ गई, उनको मैंने विश किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। वहाँ जो है वो 3 जो है वो जेंटलमैन बैठे हुए थे और एक मैम भी थी उनके साथ। 4 लोगों का वो पैनल था। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो जो है उनको देखकर ही नर्वस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछेंगे हमसे, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करना है। हमें जो है वो कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि वो वहाँ वो हमारी नॉलेज चेक नहीं करते हैं, वो हमारा कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। मैं एकदम कूल माइंड से चेयर के पास जाकर खड़ी हो गई। जब तक मैं नहीं बैठी, जब तक कि उन्होंने मुझे टेक योर सीट्स नहीं बोला, जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं बहुत एकदम कूल, मेरे अंदर कोई नर्वसनेस नहीं थी, मैं बैठ गई। 1 मिनट के लिए जब वो चारों हमारे सामने बैठते हैं और क्वेश्चंस करते हैं और जब हम उनसे आई कांटेक्ट करते हैं, तो शायद जब हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो थोड़ा सा हमारे अंदर नर्वस होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो क्वेश्चन करने लगते हैं और हम आंसर देने लगते हैं तो हम जो है वो फैमिलियर हो जाते हैं। और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है कि किसी इंटरव्यूअर के साथ अगर हम फैमिलियर हैं, क्योंकि नॉलेज में तो हम उनसे ऊपर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस सीट पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके पास बहुत नॉलेज है, तो उसमें तो हम उनसे ऊपर जा ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम वहाँ बैठकर उनके साथ फैमिलियर तो हो ही सकते हैं। और बिल्कुल जो है ऐसा ही मैंने किया। इसके बाद उन्होंने मुझसे आई थिंक 2 और 3 क्वेश्चंस पुट किए और मुझे बोला कि आप डेमो के लिए रेडी हैं। तो मैंने बोला यस, मैं रेडी हूँ, और उन्होंने मुझे डेमो के लिए भेजा। मुझे चौक और डस्टर दिया। जैसे ही मैं ब्लैक बोर्ड के पास गई, मैंने अपना डेमो जो है वो स्टार्ट किया भी नहीं था कि उससे पहले ही उनके क्वेश्चंस आने लग गए कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हो, आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप इसके बारे में बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चंस किए मुझसे। और जो क्वेश्चंस मुझे आते थे उनके मैंने बहुत ही पोलाइट वे में आंसर दिया, और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे उसके लिए मैंने उनसे बोला कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन। इस तरह से जो है उन्होंने वहाँ भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए और उसके बाद उन्होंने मुझे जो है वापस अपनी सीट पर बुला लिया। फ्रेंड्स, ऐसा इंटरव्यू के दौरान जो है वो होता है कि हमें एक क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ आता है, लेकिन वो हमें बोलने नहीं देते हैं। जब हम एक लाइन बोलते हैं ना,
तभी वो हमें जो है वो काट देते हैं। तो ऐसा जो है वो सबके साथ होता है, सिर्फ हमारे साथ या किसी एक के साथ नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और उस टाइम हमें थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि इस क्वेश्चन के बारे में तो हमें बहुत कुछ आता था और इस क्वेश्चन में ही उन्होंने हमें काट दिया। बट जिस क्वेश्चन के बारे में हमें नहीं आता है, क्योंकि फ्रेंड्स उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो हमारी जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हीं से वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन के बारे में कितना आता है और कितना नहीं आता है। जिस क्वेश्चन के बारे में हमें नहीं आता है वो एकदम पेशेंसली उसको सुनते हैं कि ये कितना बोलते हैं, और हमें लास्ट में यही बोलना पड़ता है कि सर वी डोंट नो अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें मतलब कोई घबराने वाली बात तो है ही नहीं। अगर तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप आराम से ये बोल सकते हैं कि सर इसका मुझे नहीं पता है, तो मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। इसके अलावा उनके क्वेश्चंस भी कुछ अलग से ही होते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर हम आपको जॉब दे देते हैं तो आपका मतलब आप अपनी फैमिली को कैसे एडजस्ट करोगे, अगर आपकी फैमिली है तो, अगर आपकी फैमिली नहीं है, आप अनमैरिड हो, तो अगर आपकी मैरिज हो जाएगी, आपकी वाइफ आपको मना करेगी कि इतनी दूर हमें नहीं जाना है, या फिर हम यहाँ ये जॉब ठीक नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपको जॉब से रिलेटेड भी करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे उनके मतलब कोई भी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग भी वो क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मुझे याद है मुझसे क्वेश्चन किया गया कि मान लिया ऐसा कभी सिचुएशन आ जाती है कि आपकी मदर और आपके जो हस्बैंड हैं वो दोनों जो है इन बिटवीन एनी एक्सीडेंट, तो आप किसको जो है सबसे पहले प्रीफर करोगे कि आप किसको बचाओगे सबसे पहले। तो वहाँ जो है हमारे अंदर एक मतलब वो हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है अल्टीमेटली उसी को चेक करना चाह रहे हैं कि हम जो है उसका आंसर हम कितना पोलाइटली कितना कॉन्फिडेंस से देते हैं। मैक्सिमम जो है हम ऐसे क्वेश्चंस पर जाकर बिल्कुल ऐसे नील हो जाते हैं कि यार हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम क्या बताएं इसके बारे में। हमारे लिए तो हमारी लाइफ में तो हम इन दोनों का ही अपना अपना एक अलग रोल होता है, दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सबके साथ होती हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने भी कुछ ऐसा ही आंसर दिया कि सर सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी यही होगी कि जो भी जिसके साथ मेरा हाथ सबसे पहले जाएगा, मैं जिसको सबसे पहले बचा सकूंगी, जहां उस कंडीशन के हिसाब से मैं सबसे पहले तो सर उसी को बचाऊंगी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि दोनों को बचाऊं, लेकिन जहां प्रायोरिटी है मैं उसको सबसे पहले बचाऊंगी और उसके बाद मैं दूसरे के लिए भी एफर्ट्स करूंगी। तो वो भी हमसे इसी टाइप के क्वेश्चंस की जो है आंसर्स की उम्मीद करते हैं। तो इस टाइप से हमें जो है अपने इंटरव्यू के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हमें कितना आता है, पर वहाँ इंटरव्यू के अंदर मैटर करता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, हम कितना मतलब अपनी बात के लिए कॉन्फिडेंट हैं। बाकी इसमें एक ये चीज़ भी बहुत बड़ी मायने रखती है कि अगर हम सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और अगर हमें उसका आंसर नहीं आता है तो फ्रेंड्स उसमें हमें ना कभी भी ऐसे क्लेवरनेस नहीं लेनी चाहिए कि हाँ ये था, ये मैंने पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। इस टाइप के आंसर्स हमें उनके सामने नहीं देने चाहिए। हमें क्लियर कट, अगर हमें पता है तो हमें सीधा बोलना चाहिए यस सर, अगर हमें नहीं पता है तो हम सॉरी सर बोल सकते हैं। इसमें जो है ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि हमें एक क्वेश्चन नहीं आया था, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, मतलब वो हमारे कितने हमें सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी जो सिचुएशंस होती हैं एक इंटरव्यू के अंदर, तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आई थिंक आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं इंटरव्यू के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमेशा जो है इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेक होती है। हमें जो है प्रॉपर कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं हम, और किया जाता है। थैंक्स अ लॉट।